नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय के माँ, पिता और चाचा दोनों ही विनय से पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे बताओ कि अपनी पत्नी के बारे में कैसे जाने, कैसे उसे समझें। जिस पर विनय कहता है, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी जाना समझा वो मैंने डायरेक्ट विनीता से जाना समझा है। मैंने उसे सीधे सीधे कह दिया था कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारे जज्बात है। तो मैं एक आदमी होने के नाते मैं नहीं जानता। वो मेरी बात से एग्री करती है और कहती है कि हाँ, आई एक्सेप्टेड कि तुम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट बोला कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे, गुस्सा आए, परेशानी हो या मेरी कोई बात अच्छी ना लगे, तो मुझे सीधे सीधे बोलोगी। जैसे एक बार उसके पीरियड्स चल रहे थे, तो मैंने उसका ख्याल रखा। तो उस टाइम पे ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो एकदम गुस्से से पागल हो रही थी। मुझसे बोल दिया, मुझसे सीधे सीधे उसने कह दिया कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे पास मत आओ, मुझसे इन दिनों बात मत करना, हो सके तो बहुत कम बात करना, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है इस टाइम पे। तो मुझे पता चल गया कि उसके पीरियड्स के दौरान मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, अपने बर्ताव को बहुत अच्छा जेंटल रखना पड़ेगा, ताकि वो गुस्से से पागल ना हो। और उसके मूड को अच्छा बनाने के लिए मुझे उसे चॉकलेट्स गिफ्ट करने पड़ेंगे, सरप्राइजेस देने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े लिटिल टाइप का, ताकि उसके मूड स्विंग्स ठीक रहे और जो मूड स्विंग्स के दौरान वो फेस कर रही है वो ठीक रहे। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? आपने कभी नोटिस नहीं किया? माँ को कभी गुस्सा नहीं आता था क्या? पता नहीं, उसने कभी ऐसा फील नहीं कराया। उसके अलावा जैसे कि उस लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं, वैसे तो मुझे पहले पता नहीं था ये सब के बारे में। तो जब मैं उसके साथ रहा कुछ टाइम, तो मुझे पता चला कि उसमें दर्द भी होता है और उस टाइम पे उसे गर्म पानी लगता है ताकि वो अपना पेट सेक सके। हाँ, ऐसे तो मैंने भाभी को करते देखा है। अपनी पत्नी को, हाँ, देखा तो था मैंने। मेरा है कि वो मुझे बता देती है कि हाँ, उसके पीरियड्स चल रहे हैं। मूड स्विंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस मुझसे बोलती है कि ज़्यादा बोलना मत मेरे सामने। मतलब आपको भी बोलती है? हाँ, पता नहीं क्यों वो बोलती है कि इन दिनों मुझसे बात मत कीजिए, ज़्यादा मेरे सामने ज़्यादा इतराइए मत। ऐसे ऐसे तो वही खुद पूरे घर में चहकती रहती है। तुम्हारी चाची तो कैसी है तुमको पता ही है, मुंहफट एकदम, जो मुंह में आता है वो बोलती है। लेकिन उन दिनों वो बहुत चुप रहती है। क्या हुआ पापा? वो एकदम खामोश रहते हैं, विनय के पिता। और उसके पिता से जब ये पूछता है विनय कि क्या हुआ, तब वो एकदम से चौंकते हुए होश में आते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। फिर फिर विनय अपने पिता से कहता है, पापा, माँ का 50 साल होने वाला है ना? जिस पर वो कहते हैं, हाँ, क्यों? मतलब मेनोपॉज का समय चल रहा है माँ का। ये क्या होता है? अरे मतलब अब पीरियड्स बंद हो जाएंगे? अच्छा, तो तो इसमें क्या हो गया? तो तो इसमें यह है कि इन दिनों माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। आप अच्छे से ख्याल रखिएगा, हाँ पापा। आप ना, तो
वो बोलने लगते हैं कि इस बारे में और बता, ताकि मैं तेरी माँ का अच्छे से ख्याल रख सकूं। क्या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, मतलब हड्डियाँ टूट सकती है? अ, ऐसे नहीं टूट सकती है पापा, मतलब ऐसे अगर वो गिर गई तो उनको जल्दी चोट लग जाएगा, उनको एक ज़्यादा करके दर्द होगा। ऐसे मतलब अब है कि उनकी उम्र के साथ ना उनकी एजिंग प्रोसेसिंग जो होती है वो जल्दी जल्दी मतलब होगी। हड्डियाँ धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी कमज़ोर हो जाएगी, टूटने लगेगी, स्किन में कमज़ोरी आ जाएगी। जब पीरियड्स होते हैं तो लड़कियों का चेहरे का रौनक अलग होता है, लेकिन जब पीरियड्स नहीं होते हैं तो बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। हालांकि ये मतलब सच कहूँ तो मैं भी ठीक से नहीं जानता पिताजी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह थोड़ा अनाड़ी हूँ। बस जब उसके पीरियड्स के बारे में पता चला मुझे तो मैंने थोड़ा मैंने थोड़ा रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि कैसे ख्याल रखना चाहिए। और फिर मैंने माँ से भी इस बारे में बात की, तो माँ ने मुझे काढ़ा बताया। काढ़ा? तुम्हारी माँ ने बताया? हाँ, माँ ने बताया कि उन्हें जब पीरियड्स में पेन होता था तो वो काढ़ा पीती थी। पीरियड्स पेन उसे होता था? आपको नहीं पता? अब अरे तुम्हारे पापा को कुछ नहीं पता क्या? पापा, इतने सालों में आपको पता भी नहीं चला? माँ को बहुत दर्द होता था। माँ कहती है कि कि उन्हें इतना दर्द होता था कि वो काढ़े के बिना उनका काम ही नहीं चलता था। और वो खुद बनाती थी वो काढ़ा, वो अदरक कूचती थी, उसमें अजवाइन डालती थी, और वो दोनों जब उबल जाते थे तब तब माँ उसको फिर नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट के साथ फिर पीती थी। इससे उनको बहुत आराम मिलता था। और वो पेट और कमर को जब सेकना होता है वो भी सेकाई भी करना पड़ता है। तो मुझे ये सब पता चला कि कैसे ये सब करना पड़ता है, कैसे रखना पड़ता है, कौन से जगह पे सेकना चाहिए ताकि उसे आराम मिले। तो तुमने ये सब किया है? हाँ, मैंने किया है। ओह, तब तो तुम सच में बहुत अच्छे हो। हाँ, मैंने सीखा, क्योंकि ऑफकोर्सली आपको ये सब यहाँ आसपास में तो सीखने नहीं मिलेगा पापा। आप बाहर जाते हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया भर में कैसे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब हमारे देश में भी रखते हैं, लेकिन जब बात पीरियड्स की हो तो बहुत सारे लोगों को अब भी लगता है कि ये बहुत बुरा है, घिनौना है। लोग अभी भी सबको समझते नहीं हैं, इसे मानते नहीं हैं ठीक से। लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है ये हम एक बार भी नहीं सोचते। उन्हें कैसा लगता होगा अपनी ही बॉडी से एक अलग से ब्लड को निकलते हुए देखना, उनके लिए वो कैसा होगा। हम लोग अगर इतना सोचते हैं, इतना घिनाते हैं, कुछ लोग घिनाते हैं, तो उनके लिए कैसा है? क्या वो हर टाइम वो भीगी हुई फीलिंग ब्लड के, वो कैसा होगा? कभी किसी ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा कि उसे कैसा लगता है ये सारी चीज़ें। हम लोग वो के लिए तो बस एक एक महीने का है जो उसे, लेकिन उसके लिए कैसा होगा? हर महीने उसे वो दर्द, वो परेशानी झेलना, उसके वजह से उसका काम भी नहीं होता है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना ये सब। फिर भी वो हर चीज़ को हैंडल करती है, घर परिवार, अपने मूड स्विंग्स तक को झेलती है। और मैं ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैं बहुत हैरान था, और मैं सोचता था कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करती है, स्पेशली अपने मूड स्विंग्स को। क्योंकि पीरियड्स के दौरान जो लड़कियों का मूड स्विंग होता है, और उससे पहले या उसके बाद, उसकी वजह से उसमें जो चेंजेस आते हैं वो उसके लिए इतना
मुश्किल होता है उसके लिए, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि दूसरों के लिए होता है, क्योंकि कभी कभार वो दूसरों पे बहुत खुश हो जाती है, बहुत मेहरबान हो जाती है, और कभी कभार दूसरों पे इतना गुस्सा करती है, इतना चिल्लाती है। लेकिन मैंने विनीता में एक चीज़ देखी है, जब उसे मूड स्विंग्स होते हैं तो वो मुझे पहले बता देती है कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, मेरे सामने चिल्लाओ मत। वो बताती है। हाँ, उसने मुझे एक बार वार्न किया था, कहा था कि देखो मेरा दिमाग ख़राब है, मुझसे बात मत करो। मैंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उसने कहा कि कुछ मत करो, बस मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई रीज़न नहीं है लेकिन बस आ रहा है। तो फिर मैंने उसकी बात मानी। वो ये कह ही रहा होता है आगे कुछ, तभी उसके चाचा बोलते हैं, क्या तुम सच में उसकी बात मानकर उससे दूर रहे? नहीं चाचा, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो उसे सरप्राइजेस दो। जैसे कि मैंने उसने जब कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैंने उसके लिए उसकी पसंद का डार्क चॉकलेट ख़रीदा। और उसके बाद हालांकि वो चॉकलेट मिलना बहुत मुश्किल था, तो मुझे बहुत घूमना पड़ा। फिर चॉकलेट ख़रीदा, उसके लिए गुलाब का फूल लेकर आया, और फिर वो बहुत खुश हो गई, सुकून में थी। और उसके बाद फिर मैं उसे प्यार से जा कर के मैंने उसे गले लगाया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और चॉकलेट के साथ तो वो एकदम छोटी बच्ची बन गई। और मैं हैरान हो गया। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी फोटोग्राफर ऐसे छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। वो सच में बहुत अच्छा होता है। जब आप उसे सरप्राइज़ देते हैं वो बहुत खुश हो जाती है, और मैंने देखा है। अच्छा, तो अब हमें समझ आया कि मेरी बीवी कभी कभार ऐसी रिएक्ट क्यों करती है। हाँ, पर मेरी पत्नी तो ऐसा कभी बर्ताव नहीं करती। अरे पापा, आपने कभी नोटिस नहीं किया? और गलती आपकी वजह, पता है आपकी क्या गलती है? कि आप ना माँ की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। माँ चुप है तो आप पूछते भी नहीं थे कि क्या बात है। आप बस खुद ही अज्यूम करते थे कि घर में कुछ हुआ होगा, इसलिए माँ चुप है। और आप घर के पछड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने पूछा ही नहीं कभी माँ से। सही कहा तुमने, मैं घर के पछड़ों में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी खुल के उससे पूछा ही नहीं कि क्या बात है, क्यों इससे तुम अपसेट हो। देखा, आपको नहीं पता। चलो चलो, खैर बस बहुत हो गया ये बातचीत, अब खाना रखते हैं टेबल पे। लेकिन हमारे गांव घर की औरतें सच में कुछ ज़्यादा ही नहीं सो रही। अरे वो जाग गई हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो बाहर जाके ब्रश कर रही है। भैया आपको कैसे पता? तुम्हारी भाभी की पायल से पता चल गया। घर में तो अभी 3-3 लोगों ने पायल पहन रखी है। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम्हारी भाभी की पायल का पता होता है। वाह भैया, आपको कैसे पता चल जाएगा कि भाभी की ही पायल है? बस पता चल जाता है। कैसे? हाँ, मैंने कहा ना, बस पता चल जाता है। ये कहते हुए वो बाहर की ओर चले जाते हैं, और वो सच में देखते हैं कि तो हाँ उनकी पत्नी होती है। फिर वो किचन आ जाते हैं, खाने को लेकर के फिर बरामदे में जाते हैं, टेबल पे रखते हैं, और फिर टेबल पे रखने के बाद वो खाना के लिए सबको आवाज़ देते हैं। सभी लोग ब्रश व्रश करके आते हैं, जिस पर वो सबसे पहले अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिस पर उसका भाई कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी भाभी नहीं आई? अरे भाभी नहाती होगी ना, वो तो नहा करके फिर पूजा करके फिर वो खाना खाती है। अरे सही कहा, मैं भी तो नहीं नहाया, मैं भी तो हर रोज़ नहा धोकर पूजा करता हूँ। चलो मैं भी नहा लेता हूँ, तुम लोग खाना खाना चाहो तो खा लो। जिस पर वो सभी कहते हैं, हमें भी थोड़ा काम है। सारा खाना टेबल पे छोड़ करके सब अपने आप को फ्रेश कराने में, नहा धोकर साफ़ सुथरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। सभी लोग अच्छे से नहा धोकर और भगवान के पास, आरती के पास जाते हैं। वो सब जब मंदिर जाते हैं
तो पहली बार वो सब इकट्ठे किसी फेस्टिवल के अलावा हुए थे। और जब वो सभी बिना हड़बड़ाए, बिना किसी तामझाम के, खुशी और प्यार के साथ, सुकून के साथ उस मंदिर में होते हैं, तो फिर वहाँ का माहौल जो होता है वो इतना खूबसूरत और इतना शांत और सादगी से भरा होता है कि सभी उस पल को एंजॉय करते हैं। और इस पूजा के बाद, आरती लेने के बाद, जब वो खाने के टेबल पे बैठते हैं और सब लोग एक साथ जब खाना खा रहे होते हैं, तो पहली बार उन्हें इतनी खुशी, सुकून, शांति महसूस होती है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। और इसे महसूस करने के बाद वो उस समय विनय के पिता कह देते हैं कि क्या ऐसा रोज़ नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी लोग अंदर ही अंदर खुश तो होते हैं, साथ ही थोड़ा हैरान भी होते हैं। तभी विनय कहता है, हाँ हो सकता है। तभी जो कि उसके पिता देखते हैं कि सबका मूड एकदम अजीब सा सीरियसनेस वाला था, तो वो तुरंत ही अपनी पत्नी को अपना बनाया हुआ डिश सर्व करते हुए कहते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चक्कर देखो कैसा बना है। वो खाती है और कहती है, ये क्या है? वो कहता है, ये लौकी का चूड़ा है। ये कैसे बनाया आपने? मैंने यूट्यूब देख कर के बना दिया। अच्छा, क्या सच में आपको ये? वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन फिर वो कहती है, छोड़ो जाने दो। वो चक्कर कहती है, बहुत अच्छा बना है। फिर वो और भी खाना देते हैं। फिर वो कहते हैं ऐसा, फिर वो चुप हो जाती है। वो बस उस पल को फिर एंजॉय करने लगती है और खाने लगती है। सभी लोग खाना अच्छे से खाते हैं। खाना उना खाने के बाद फिर जो कि किचन एकदम मेसी हुआ पड़ा था, हालांकि विनय ने काफ़ी हद तक साफ़ किया था, लेकिन उसे भी अब ड्यूटी जाना था, तो इसलिए उसने जितना साफ़ किया। उसके बाद छोड़ छाड़ के नहा धो करके सबके साथ ब्रेकफास्ट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके पिता और चाचा भी टाइम होते ही हड़बड़ाते हुए सब कुछ करने लगते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं निकलने से पहले, क्योंकि सब अब अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं, तो सबकी पत्नियां सबके पास होती हैं। और विनय के पिता अपनी पत्नी को माथे को चूमते हुए कहते हैं, मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। दोपहर में खाना जो कि अभी का बना हुआ है, बचा हुआ है, सब्जी है, तो सिर्फ चावल बनाना, कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो जाने लगते हैं। वो फिर नीचे जाती है। सबके जाने के बाद विनीता, उसकी सास, उसकी चाची सास, तीनों किचन में खड़ी होती हैं और वो तीनों खड़े होकर यही कहती है कि ये बस एक दिन का था, ऐसा रोज़ हो ही नहीं सकता। फिर उसकी चाची कहती है, अगर ये रोज़ हुआ ना तो किचन सत्यानाश होना पक्का है। भाभी, वैसे तो ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी जो मुझे कीमत चुकानी पड़ रही है ना अभी, मुझे ये बहुत ही बेकार लग रहा है, क्योंकि इतना काम तो मैं नॉर्मल डे में भी नहीं करना चाहती। और अगर ऐसा रोज़ हुआ तो मुझे लगता है कि उन्हें किचन से बाहर कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहती हो बहू? विनीता पहले तो हैरान होती है बहू शब्द सुन के। फिर वो कहती है, चाची सच कहूँ तो मैं इतना जानती हूँ कि विनय बहुत अच्छे से किचन साफ़ रखता है। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से साफ़ रखा है, लेकिन तुम्हारे ससुर ने तो कबाड़ा कर रखा है दोनों ने। हाँ, क्या कर सकते हैं, उन्हें नहीं आता किचन संभालना, तो वही ना, उन्हें बिल्कुल किचन संभालना नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं किचन में कैसे कौन सा चीज़ संभालना है। पूरा किचन बिखेर कर रख दिया है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।